ना सूखा जिसके पानी को सुखा सकता, ना बाढ़ जिसके पानी में सैलाब ला सकती। उसने देखी है सम्राट अशोक के दुश्मनों की यातना। उसका एक सिरा गंगा की कहानी सुनाता है, दूसरा सिरा पाताल की गहराइयों में ले जाता है। वो विरासत है सदियों का, वो साक्षी है इतिहास का। 99 भाई का मुड़ी काट के नावल किया था। टॉर्चर हाउस था, यातना गृह था, जिसको नरक कहा गया। अब यहाँ पे ये सवाल उठती है कि सम्राट अशोक ने अपने 99 भाई को इस कुएं में मार के डाले थे, तो ये मौत की कुआं कहलाती है। और कहीं भी इतिहास साक्षी नहीं है कि सम्राट अशोक 100 भाई हुआ करते थे, तो वो अपने 99 भाई को मार के इस कुआं में डाले तो कैसे डाले? अगर डाले तो ये मौत की कुआं कहलाती। ये इतना चमत्कारी और पवित्र कुआं नहीं होता। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश धर्म। मैं हूं आपके साथ शिवम पाठक। मैं मौजूद हूं पटना के अगम कुआं के पास। इस कुआं को कुछ लोग धर्म से जोड़कर देखते हैं और कुछ लोग सम्राट अशोक के इतिहास से। सम्राट अशोक से इस कुआं को जोड़कर देखा जाता है, जो बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर कुंभलगढ़ का किला है, जिसका इतिहास सम्राट अशोक से ही जुड़ता है। लेकिन एक बात हमको बिल्कुल गलत लगता है। कहा जाता है कि सम्राट अशोक अपने 99 भाई का सर इस कुआं में काट कर फेंक दिए थे। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब भी सनातन धर्म की बात होती है तो धर्म विरोधी गलत जानकारी सर्कुलेट करवाने लगते हैं। हम सबका जवाब यहाँ के पंडित जी से लिए हैं। इस कुआं को शुभ लाभ से जोड़कर देखा जाता है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु मन में मनोकामना रखकर इस कुआं में पैसा फेंकते हैं और उनका मनोकामना पूरा भी होता है। पहले इस कुआं के खिड़की में जाली नहीं था, अब जाली लगा दिया गया है और कुछ स्पेस छोड़ दिया गया है। देखिए, ये स्पेस छोड़ा गया है और इस स्पेस से ही पैसा इस कुआं में फेंका जाता है। अगम कुआं के प्रांगण में ही शीतला माता का मंदिर है। माँ सबका मनोकामना पूर्ण करती हैं। ठीक है, ये शीतला मैया मंदिर के पुजारी जी हैं और मैं कुआं का भी रहस्य उनसे पूछूंगा और माँ का, इस कुआं का जो अगम कुआं का जो ये पूरा बाउंड्री है, उसके माँ शीतला के प्रांगण में ही अगम कुआं है। मैं दोनों के बारे में पंडित जी से जानना चाहूंगा। पंडित जी बताइए। अभी आप जिस प्रांगण में खड़े हैं, ये अगम कुआं के नाम से प्रसिद्ध है। चूंकि यहाँ पे एक कुआं है, अगम कुआं के नाम से जानी जाती है। कुआं का इतिहास ऐतिहासिक है और शीतला माता का इतिहास धार्मिक है। हम कुआं पे आते हैं। इस कुआं के बारे में कहा जाता है कि सम्राट अशोक ने अपने 99 भाई को मारकर इस कुआं में डाले थे और पाटलिपुत्रा पे शासन किए थे। और हम जहाँ तक पढ़े कि यहाँ से 2 किलोमीटर दूर कुंभलगढ़ का किला है और उस किला से ये जुड़ता है। हम बतला देते हैं सर। अब यहाँ पे ये सवाल उठती है कि सम्राट अशोक ने अपने 99 भाई को इस कुएं में मार के डाले थे, तो ये मौत की कुआं कहलाती है। और कहीं भी इतिहास साक्षी नहीं है कि सम्राट अशोक 100 भाई हुआ करते थे, तो वो अपने 99 भाई को मार के इस कुआं में डाले तो कैसे डाले? अगर डाले तो ये मौत की कुआं कहलाती। ये इतना चमत्कारी और पवित्र कुआं नहीं होता। कहानी ये भी है कि सम्राट अशोक ने, राजा जो थे वो बहुत क्रूर राजा थे। जब कलिंगा की युद्ध ईसा पूर्व 270 से 74 वर्ष पूर्व हुई थी, उस समय उस युद्ध के दौरान कम से कम 2 लाख के करीब सैनिक मारे गए थे और वहाँ की नदी खून की नदी बहने लगी थी। तो उसी समय सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ। हृदय परिवर्तन होने के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिए। ये कुआं के बारे में पता है कि ईसा पूर्व 234 वर्ष पूर्व तैयार हुई थी। तो ये कहीं से भी नहीं। जब वो बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिए तो वो अपने 99 भाई को मार के इस कुआं में डाल नहीं सकते हैं। चूंकि वो शांति प्रिय हो गए थे तो डाल नहीं सकते हैं। इसके बारे में जो इतिहास साक्षी है कि जब सम्राट अशोक के पिता बिंदुसार की मृत्यु हुई थी, तो उनके पिता के मृत्यु के घटना सुनने के उपरांत उनके बड़े भाई सुशांतो, जो तक्षशिला से आते थे, उनकी मृत्यु के उपरांत वो दौरे हड़बड़ाए चले आ रहे थे। उनकी मौत असीमित गड्ढे में गिरकर हुई थी और सम्राट अशोक ने उस समय संत भावना में आ गए थे। तो उसी समय अपने भाई को शायद वो गड्ढा यही हो, और सम्राट अशोक ने उसी समय से इस कुआं का मतलब श्रद्धांजलि देना शुरू किए, जो आज तक और चला आ रहा है। वो लोग चूंकि पवित्र आत्मा थे, यहाँ का जल भी पवित्र है। अब ये कुएं की गहराई के बारे में बतलाते हैं।
ये कुआं का नाम अगम कुआं है। अगम कुआं का मतलब हुआ जिसकी कोई गहराई आता रहे। तो इसकी गहराई आज तक नहीं पता चली कि कितनी गहराई। 1932 में ब्रिटिश गवर्नमेंट इस कुएं की गहराई नापने की कोशिश की, वो सफल नहीं हो सके। 1962 में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री कृष्णा बाबू वो भी इस कुएं की गहराई के बारे में जानना चाहें, वो भी सफल नहीं हो सके। 1995 में तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव वो भी इस कुएं की गहराई था ना, वो बहुत हद तक नीचे तक चले गए थे। लेकिन जब यहाँ का पूरा अगल बगल की जो गांव थी जलमग्न होने लगी तो वो भी इस कुआं की गहराई को नहीं जान सके। अब यहाँ ये चमत्कारी कुआं कहा जाता है। ये इस कुएं का आप देखिएगा कि मौसम के अनुसार रंग बदलता है। कुएं के पानी सात रंग बदलता है। तो भाई इस कुएं में और सबसे बड़ी इसकी खासियत है कि अगर इस कुएं में सुखाड़ आ जाए पूरे इस क्षेत्र में, लेकिन कुआं का पानी 1 फीट नीचे जाती है। अगर पूरे दहाड़ आ जाए तो ये मंदिर परिसर में भी पानी आ जाती है, तो कुआं का जो ऊंचाई है 1 फीट उसकी है। तो ऐसा क्या है कि मतलब ये कुआं का जो गहराई है वो पानी का लेवल है जो बराबर रहती है यानी हमेशा। तो इसका मतलब अच्छा रंग बदलने का, जैसे कलर में बाढ़ आ गई तो गंगा में पानी आ गई तो गंगे के कलर की रंग हो जाती है। जब यहाँ सुखाड़ आती है, समुद्र में जब पानी का ज्यादा लेवल होता है तो यहाँ ना समुद्र के पानी का कलर हो जाता है। तो जिस अगर लोकल नदी लाने का लेवल बढ़ जाता है तो इससे यह स्पष्ट होता है कि इस कुएं का लेवल समुद्र, लोकल नदी नाला, गंगा नदी वगैरह सबसे ये मिला हुआ है। यानी कि जब यहाँ सुखाड़ होती है और वहाँ का पानी का लेवल रहता है उस लेवल में यहाँ प्राप्त कर लेते हैं। तो ये कुएं के बारे में। अब रह गई यहाँ चमत्कारी पानी। यहाँ के पानी के बारे में ये प्रसिद्ध है कि चर्म रोग से संबंधित कोई भी समस्या हो, इस कुएं के पानी को दवा के रूप में इस्तेमाल करने पे वो मतलब ठीक हो जाता है। जो बच्चे की माँ की गोद हरी भरी नहीं है, कुआं के पानी के स्नान करने से उनकी गोद हरी भरी हो जाती है। और कुआं के पानी लोग बहुत दूर दूर तक ले जाते हैं। और माँ का भी हमारा स्नान होता है तो कुएं की पानी से ही स्नान होता है। तो यहाँ तो ये प्रमाणित हो गई कि कुआं का पानी मतलब चमत्कारी पानी है। और यहाँ माँ का स्नान किया जाता है। वो अगर अपने 99 भाई को मार के डालते तो इस कुआं के पानी से स्नान नहीं किया जा सकता था। अब आइए मंदिर के हमारे रहस्य हैं। शीतला माता मंदिर के बारे में ये क्या थी, जब माँ शीतला माता बहुत ही क्रूर माता थी और अन्याय पसंद नहीं थी, न्याय प्रिय थी, अन्याय के विरुद्ध ये कार्य करती थी। ये अपने मायके, ये क्या नाम है, अच्छा चलिए मायके से चली आ रही थी। ये क्रूर आत्मा को विनाश करते हुए वो यहाँ आके ठहरी। यहाँ पे इनकी प्यास लगी खूब कस के। यहाँ पे एक मालिन फूल बिन रही थी कुआं के पानी से। तो वो मालिन से बोली कि मालिन हमें पानी पिला दो, जो हमें बहुत कस के प्यास लगी है। मालिन ने देखी कि कोई मतलब देवी हैं, इनसे हमें कुछ प्राप्त करना चाहिए। तो बोली कि माँ, उनके मालिन के गोद में एक बच्ची थी। तो बोली कि माँ मैं कैसे पानी आपको पिला दूँ, हमारे गोद में बच्ची है, अगर बच्ची को आप अपनी गोद में ले लेती हैं तो मैं पानी पिला दूंगा। तो माँ बोली कि ठीक है, हम बच्ची के लिए पालना वालना दे देते। तो बहुत तरह का थी। लास्ट में मालिन भी कि माँ अपने गोद में लेंगी बच्ची को, तभी हम पानी पिलाएंगे आपको। माँ उस बच्ची को अपने गोद में ली, तो मालिक ने पानी पिलाई। यहाँ का पानी इतना मीठा और इतना शीतल उनको लगा कि उसी समय से माँ का नाम शीतला पड़ गया और यहीं पे वो रह गए। ये पानी अगर मान लीजिए हमको चाहिए या किसी को चाहिए तो कैसे लेगा? वो कुआं पे मिलता है, लगा हुआ है मशीन पर, पानी पाइप से खींच के अब दे दिया जाता है। पानी सब लोग के लिए सुलभ उपलब्ध है, किसी तरह के कोई परेशानी। बोल रहे थे कि समुद्र से जुड़ा हुआ है, इसकी सच्चाई इसलिए समुद्र से जुड़ा हुआ है। एक अंग्रेज अधिकारी का छड़ी जो है, समुद्र के बारे में जो आप बतला रहे हैं, हम जो बतलाए समुद्र से जुड़ी, इसकी प्रमाणिकता उस समय मिली जब एक महात्मा है और इस कुआं में एक छड़ी उबली हुई थी। महात्मा जी बोले कि ये छड़ी हमारी है। तो उनसे पूछा गया कि छड़ी आपकी है, तो ये तो छड़ी आपकी अभी यहाँ गिरी है। तो नहीं, हम वहाँ कोलकाता में ये गंगा सागर में वहाँ स्नान करने गए थे, तो वहाँ हमारी छड़ी बह गई थी पानी में, वो छड़ी यहाँ की निकल गई। तो उनसे प्रमाण मांगा गया कि आपकी छड़ी है, इसके क्या प्रमाण है। तो वो बतलाएं कि हम मुठ्ठा के अंदर, तो लोग पहले मुठ्ठे वाली छड़ी होती है, वो बतलाएं, सारी चीज़ उनकी निकली। आज भी वो छड़ी कलकत्ता म्यूजियम में
पड़ी हुई है। क्योंकि उस समय बिहार, कलकत्ता, बंगाल सब एक ही जगह हुआ था, तो राजधानी उस समय कलकत्ता थी, जो आज भी उस कलकत्ता म्यूजियम में छड़ी पड़ी हुई है। तो ये था रहस्य, और मैं ऐतिहासिक रहस्य तो पंडित जी बताए और धार्मिक रहस्य भी बताए, दोनों रहस्य पंडित जी बताए। और पंडित जी बहुत पढ़े लिखे लग रहे हैं और इतिहास का भी जानकारी रखते हैं और धर्म का भी जानकारी रखते हैं, जो समाज के लिए बहुत ही जरूरी है। जय शीतला माता। सम्राट के द्वारा बनाया गया था। कहा जाता है कि अशोक जो है अपने 99 भाई का जो सर है वो काट के इस कुआं में डाल दिया था। सच है? सब ये सुना हुआ बात है, नहीं ऐसा कोई किताब में अंकित है। ये चीज किताब में भी अंकित नहीं है, कहा जाता। अभी तो माँ शीतला मंदिर से माँ जोड़ के इसको देखा जाता है। आप यहाँ पे पूजा करते हैं? हम लोग पूजा करवाते हैं। अच्छा, पूजा करवाते हैं। हाँ। क्या रहस्य है इस कुआं का? ये कुआं बहुत शक्तिशाली है, जो मांगेगा जो पूरा होगा। इसमें कुआं का पानी हर रोग बीमारी में काम देता है, जो बच्चा नहीं बोलता है। मतलब ये कुआं, मतलब इस कुआं का पानी जो हर एक बीमारी में काम देता है। क्या मतलब इस कुआं का पानी पीने से क्या? पानी पिया जाता है, माता रानी होते हैं, माता जी होते हैं ना पूरा बदन में, तो यही पानी लगता है तो माता जी ठंडाते हैं। और जो बच्चा नहीं बोलता है, गूंगा रहता है, उसको पिलाइए तो बोलने लगता है। गूंगा बच्चा बोलने लगता है। हाँ, जिसको बाल बच्चा नहीं होता है, पानी से नहावल जाता है, बाल बच्चा होता है। जिसको आँख में रोशनी नहीं है, लगाइए रोशनी भी आता है। और यहाँ पर है कि जो मनोकामना लेके आइएगा, जो हम कुआं माता पूरा करते हैं। तो इसमें लोग पैसा भी फेंकते हैं। हाँ, बहुत सारा सामान फेंकते हैं। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा।